मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से खबर। मनोज कुमार के ऊपर पुलिस ने बनाया झूठा प्रकरण तैयार किया। रामेश्वर व रामस्वरूप मीणा पिता भंवरलाल मीणा ने छलपूर्वक मनोज और उसके भाई से 15 से 16 लाख रुपए में जमीन गिरवी रखी। न पैसे वापस किए, न इसके बाद मनोज या उसके भाई ने सोयाबीन की फसल बोई थी। फसल काटने के लिए गए रामेश्वर व उसके भाई रामस्वरूप मीणा के द्वारा जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया। जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इसके चलते थाना तलेन में मनोज कुमार मालवीय एफआईआर करने के लिए पहुंचे तो वहां से भी थाना प्रभारी द्वारा जाति सूचक शब्द कह के गाली गलौज कर भगा दिया गया। आज इसी तरह की तरातमी में पुलिस अधीक्षक के यहां शिकायत दर्ज कराने पहुंचे मनोज मालवीय, जहां पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उनके ऊपर थाना तलेन के प्रभारी द्वारा एक मोटी रकम लेकर झूठा प्रकरण भी तैयार कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज मालवीय है। कहाँ रहते हैं? मैं वर्तमान में इकलेरा निवास करता हूँ। तलेन थाना अंतर्गत गांव आता है। अच्छा, क्या मामला है जिसको लेकर आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, एसपी ऑफिस में आए? मामला ये है श्रीमान कि मुझसे पूर्व में एक व्यक्ति ने जालसाज के माध्यम से मेरे पिताजी की पुश्तैनी ज़मीन बेच करके पैसे रखे थे। वो पैसे मेरे मामा के ही गांव का है। उसने जालसाजी से मुझसे पैसे ले लिए। पैसे जितने लिए वो पैसों के बदले उसने मेरे पास ज़मीन गिरवी रखी थी जिसमें मैंने फसल बोई थी। उस फसल को जब मैं काटने गया तो उस व्यक्ति के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई और गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत मैं थाने पे देने गया तो थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया कि तुम लोग छोटे हो, तुम नहीं लड़ पाओगे उनसे, तो तुम एक काम करो, सेटलमेंट कर लो, तुम्हारे जो पैसे दिए वो ले लो और बात ख़त्म कर दो, क्यों मामला आगे बढ़ा रहे हो। मैंने जब उनसे बोला कि ठीक है सर, मेरी जो फसल बोई थी उसका जो खर्चा हुआ वो तो मुझे मिल जाएगा ना, तो बोले हाँ मिल जाएगा, तुम आ जाओ, अपन बैठ के बात करते हैं, सेटलमेंट करवा देते हैं। एफआईआर ना लिखते हुए मुझे सेटलमेंट के नाम पे बुलाया गया। फिर थाना प्रभारी के द्वारा मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि तू 11 लाख ले ले और मामले को ख़त्म कर। कौन से थाने का मामला? तलेन थाने का मामला है। थाना प्रभारी वहाँ श्री उमाशंकर मुकाती जी हैं, जिनसे मैं परेशान हुआ जब उन्होंने मुझसे बोला कि चल ठीक है मैं तुझे पैसे पूरे दिलवा दूंगा, मुझे तुझे 50,000 एडवांस देने पड़ेंगे और 5% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पैसे आने के बाद। मैंने उनसे मना कर दिया कि साहब मेरे पास कोई काला धन नहीं है, मैंने कोई गैर कानूनी काम करके नहीं कमाया, मेरे बाप दादा की पुश्तैनी ज़मीन बेच के इसको पैसे दिए थे, वो पैसे मैं ले रहा हूँ, मैं कोई गलत पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो उन्होंने मेरे ऊपर ही ना जाने कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और मुझे उसी दिन कब किया ये केस दर्ज? पता नहीं कब किया, मुझे तो आपकी चैनल की खबर के माध्यम से ही पता चला कि मेरे ऊपर केस दर्ज हो चुका है। उन्होंने एक जाली प्रेस नोट भी जारी किया है, जो जाली प्रेस नोट उनकी टेबल पर रख करके उन्होंने वीडियो शूट करवाया मुकाती साहब ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इसको 10 बीघा ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहा है, लेकिन मनोज मान नहीं रहा है और हमसे ब्याज सहित पैसे वसूल करवाना चाह रहा है। श्रीमान मैं ब्याज सहित कोई पैसे वसूल नहीं करवाना चाह रहा हूँ। जो अगर वो 10 बीघा की रजिस्ट्री करवाता है तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, करवा दीजिए आप। और मैंने अगर कोई गुनाह किया है, मैंने अगर कानून का कोई उल्लेख गलत वो किया है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसके पूर्व में आपने तलेन थाना के सामने एक आत्मदाह का भी वो लगाया था, बैनर पोस्टर वगैरह, उसका क्या कारण था जो कि आप कितने प्रताड़ित? उसका कारण यही था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि थाना प्रभारी के द्वारा मुझसे कहा गया कि थाने पे बिना पैसों के कोई काम नहीं होता है। इसलिए मैंने प्रशासन से इनसे मांग करी थी कि या तो मुझे न्याय दे दो या फिर मुझे इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दे दो। फिर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से मुझे ज़बरदस्ती, अब मैं अकेला व्यक्ति था, मैं कोई भीड़ या कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं अपना, ना ही कोई ऐसा था कि मैं कोई किसी भीड़ को इकट्ठी करके कोई ऐसा कदम उठाऊं। मैं तो सिर्फ अकेला व्यक्ति हूँ और मैं